नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में मैं जयदेव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम हमारा अगला पाठ 19वां जिसका नाम है भारत लोक जीवन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हमने दो भारत जीवन, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की। इससे अगले वीडियो के अंदर हमने उत्तरी भारत के आवास भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें उत्तरी भारत की भाषा के अंतर्गत कि भाई पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, उत्तर प्रदेश में खड़बोली, ब्रज, अवधी और भोजपुरी, जम्मू कश्मीर में उर्दू, डोंगरी तथा कश्मीरी, उत्तराखंड में हिंदी की गढ़वाली और कुमायूनी बोली और हिमाचल प्रदेश में हिंदी की पहाड़ी बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ के घरों के अंदर जिस विस्तारों के अंदर कम वर्षा होती है वहाँ पर समतल है, और कुछ ऐसा विस्तार है जहाँ पर हिम वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ के घरों की छत ढालू होती है, ढलानों वाली होती है, और उसके ऊपर चिकने नरिये के पत्थर लगाए जाते हैं ताकि बर्फ़ आसानी से खिसक कर नीचे गिर जाए। उसके पश्चात शहरों में रहने वाले लोगों के घर कैसे होते हैं? ईंट, सीमेंट और लोहे से बने होते हैं। ये हमने आवास और भाषा के अंदर देखा। उसके पश्चात हमने त्यौहार और उत्सवों को देखा था, जिसमें पंजाब का मुख्य त्यौहार बैसाखी और लोहड़ी है। भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। जम्मू कश्मीर का ईद मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य त्यौहार होली है। इनके अलावा शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, दीपावली, दशहरा, ईद, मुहर्रम तथा क्रिसमस आदि त्यौहार भी मनाए जाते हैं। और कथक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके पश्चात मेले, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा का प्रसिद्ध मेला, पंजाब में शहीदों का मेला, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुंभ मेला तथा उत्तराखंड के हरिद्वार में लगने वाला कुंभ तथा अर्ध कुंभ मेले प्रख्यात हैं। इतना हमने आगे के वीडियो के अंदर देखा था। अब आगे बढ़ते हैं लोक जीवन दक्षिणी भारत का। दक्षिणी भारत के लोक जीवन के अंदर उसके राज्यों के नाम, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पौंडीचेरी का समावेश होता है। किसमें? दक्षिणी भारत के अंदर। और इसकी विशेषता ये है कि भूपृष्ठ की दृष्टि से ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत के सभी राज्यों को समुद्र तट मिला हुआ है। उसके पश्चात है भोजन, तो दक्षिणी भारत के भोजन के मुख्यतः भात, मछली और द्विदल यानी कि कठोर होता है। दक्षिणी भारत में चावल से बनी चीज़ें इडली, डोसा, मेंदू वड़ा और इनके साथ वे नारियल की चटनी का उपयोग करते हैं। दक्षिणी भारत में चावल से बनी चीज़ें प्रसिद्ध है। कौन कौन सी है? इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, और इसके अलावा नारियल की चटनी का भी उपयोग करते हैं। खाने में रसम के नाम से जानी जाने वाला दाल जैसे व्यंजन का उपयोग करते हैं, और खाने के अंदर रसम के नाम से जानी जाने वाला दाल जैसा व्यंजन उपयोग करते हैं। दक्षिण भारत में केलों का पत्ता पतल के रूप में उपयोग किया जाता है, और दक्षिण भारत के अंदर केले पत्ते का उपयोग पतल की तरह थाली की जैसे उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात पहनावा, तो गर्म तथा नमी वाली जलवायु के कारण दक्षिण के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। गर्म तथा नमी वाली जलवायु के कारण दक्षिण के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। बराबर। वहाँ की मौसम ही ऐसी है कि समतल है। कैसी है? ना ही तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना ही तो अधिक ठंडी पड़ती है। बराबर। मौसम से तो बहुत कुछ याद आ जाता है। बराबर। किसी को ठंडी हवाएं, न किसी को ठंड पसंद है, किसी को गर्मी पसंद भी किसी को नहीं होगी, और किसी को बारिश पसंद होगी। तो ये मौसम है, ऋतु कहता है जिसको हमारी भाषा के अंदर। ठीक है। तो अलग अलग ऋतु दक्षिण भारत के अंदर ऋतुओं का समतल रहती है, यानी कि मौसम वहाँ की सम रहती है। पुरुष लुंगी, कमीज
कंधे पर दुपट्टा तथा प्रसंगानुसार सिर पर पगड़ी पहनते हैं। क्या लिखोगे? गर्म नमी वाले होने के कारण दक्षिण भारत के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। पुरुष लुंगी कमीज और कंधे पर दुपट्टा तथा प्रसंगानुसार सिर पर पगड़ी पहनते हैं, जबकि स्त्रियां दक्षिणी साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। ब्लाउज पहनती हैं। केरल के लोग लुंगी तथा छोटी धोती पहनते हैं। और स्त्रियां जूड़े में फूलों की वेणी यानी कि गजरा पहनती हैं। जूड़े में फूलों की वेणी या गजरा पहनती है। सिर के ऊपर देखा होगा दक्षिण को, सर में वो गजरा लगाती है। आवास। दक्षिणी भारत के शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग पक्के मकानों में रहते हैं। चेन्नई तथा बेंगलुरु जैसे शहर में आधुनिक सुविधा युक्त मकान दिखाई देते हैं। समुद्र तट पर बसे लोग झोपड़ों में रहते हैं और झोपड़ा बनाने में नारियल के पत्ते का उपयोग विशेष रूप से होता है। दक्षिण भारत में घर के सामने प्रतिदिन रंगोली बनाई जाती है और दक्षिण भारत के वहाँ अपने घर के रोज़ सुबह, जैसे हमारे यहाँ रोज़ सुबह उठ के क्या करते हैं लेडीज़ें, घर का आंगन साफ करती है, उसमें से झाड़ू निकालती है, बराबर। दक्षिण भारत में भी स्त्री ऐसे ही करती है, झाड़ू निकालती है, घर के आंगन में पानी छिड़कती है और फिर उसके अंदर रंगोली बनाती है। तो प्रत्येक घर के अंदर दक्षिण भारत में प्रतिदिन रंगोली बनाई जाती है। तो ये हो गया दक्षिण भारत के भोजन, पहनावा, आवास के बारे में जानकारी। अब उसके पश्चात भाषा और त्यौहार उत्सव के बारे में इसके अगले वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर सबको समझ में होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।